हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम यूपीएससी सीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क्स कैसे गेन करके मेंस में अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सामान्य तौर पे किसी भी परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए बहुत अधिक जरूरी होता है कि उसके सिलेबस के विषय में पर्याप्त जानकारी होना। लेकिन कई बार सामान्य जानकारी होने पर भी हम अधिक से अधिक एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के द्वारा हम अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। तो आज हम उन्हीं स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, किन तरीके से हम अपने प्रश्न पत्र को करें, किन तरीके से हम परीक्षा भवन में अपना टाइम मैनेजमेंट करें कि हम सामान्य जानकारी, कई बार प्रश्नों का उत्तर भी हमें नहीं आता लेकिन हम एक सही स्ट्रेटजी के द्वारा, सही तरीके के द्वारा उसको सॉल्व करते हैं तो उसके आंसर सही सही निकल आता है, एलिमिनेट कर लेते हैं हम लोग सही आंसर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें, अच्छा सबसे पहले अगर हम कट ऑफ की बात करें, अभी हाल ही में सीएससी 2022 का रिजल्ट आया है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 का जो कट ऑफ आया है, तो अगर हम बात करें तो 89 जो था, 88 पॉइंट समथिंग, तो हम तो ओवर 89 ले लेते हैं। ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था। अगर हम ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो वह 88 था, 87 पॉइंट समथिंग था, तो हम 88 ले लेते हैं। ठीक है, ओबीसी का था। हम ओवरऑल ले लेते हैं 90 ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं इसलिए क्योंकि 90 तक कट ऑफ जा सकती है, 90 से 95 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमको स्कोर करना है 90 से 95 के बीच में। अगर हम स्कोर कर लेते हैं, 95 से ऊपर करेंगे तो बिल्कुल हम श्योर रहेंगे, 90 से 95 करेंगे तो कट ऑफ इतने के बीच में वेरी करेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो टाइम मैनेजमेंट। हम सभी जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के द्वारा हम अच्छे मतलब हम सटीक से अच्छे तरीके से हम कोई भी चीज सॉल्व कर सकते हैं, अपना कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें परीक्षा भवन में हम कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, तो दो पेपर होते हैं, हम लोग दोनों प्रश्न पत्र पे बात करेंगे और किसी भी प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का क्या तरीका अपनाएं और परीक्षा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, हम ये बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर हम जीएस 1 पेपर की बात करें, जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, तो कुल 100 प्रश्न होते हैं, 2 घंटे का समय होता है, या हम लोग मिनट में अगर डिवाइड करें तो 120 मिनट का समय होता है। अगर हम लोग 100 प्रश्न पे 120 मिनट के हिसाब से देखें तो प्रति प्रश्न के लिए 1.2 मिनट या 72 सेकंड का समय मिलता है। ध्यान रखना है, इस 72 सेकंड में वो समय भी शामिल है जिसमें कि आप ओएमआर पे बबल जो है कि ब्लैक करते हैं, प्रश्नों का उत्तर आप कलर करते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 200 है। न्यूनतम अंक आपको क्वालिफाई करने के लिए कोई भी पूर्व निर्धारित नहीं है, जितने में आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाए वही जरूरी है। तो हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है कट ऑफ क्या गई है, कट ऑफ क्या गई है यूपीएससी सीएससी 2022 की। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको 90 से 95 गेन करना है मैक्सिमम। हम चाहेंगे, कोई भी विद्यार्थी चाहेगा, कोई भी एस्पिरेंट चाहेगा तो वो मैक्सिमम मार्क्स गेन करे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर 90 से 95 के बीच में रहता है तो आप एक सेफ जोन में रहेंगे। ठीक, चलिए अगर हम पेपर 2 की बात करें, जो कि सीसैट होता है, सीसैट के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो होती है 80 होती है। इसके लिए भी समय समान होता है, पहले प्रश्न पत्र के समान 2 घंटे या 120 मिनट। इसलिए चूंकि प्रश्नों की संख्या कम है तो इसलिए जो प्रश्नों हेतु औसत समय मिलता है वह 1.5 मिनट मिल जाता है, 1.5 मिनट मिल जाता है। जबकि पहले प्रश्न पत्र में, जीएस के प्रथम प्रश्न पत्र में क्या मिल रहा था, आपको मिल रहा था 1.2 मिनट। ठीक है, 90 सेकंड मिलता है। इसमें भी पहले ही तरह ओएमआर में बबल जो है वो ब्लैक करने का या कलर करने का समय इसमें शामिल है। ध्यान रखना है कि आपको ब्लू पेन नहीं ले जाना है, सॉरी ब्लैक पेन ही ले जाना है। ब्लैक पेन से ही आपको सारे काम करने हैं ओएमआर शीट पे या पेपर पे। ठीक है, तो आप अपने साथ केवल और केवल ब्लैक पेन रखिएगा, 2 ब्लैक पेन रखिएगा और बाकी किसी कलर का ब्लैक पेन किसी कलर का पेन मत लीजिएगा। चलिए, अधिकतम अंक कितने होते हैं पेपर 2 के लिए, पेपर 2 या सीसैट के लिए 200 अंक होते हैं। हाँ, इसमें न्यूनतम अंक पूर्व निर्धारित है। इसका मेरिट बनते समय इसका अंक तो नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाता है कि आप इस प्रश्न पत्र में पास हो। तो पास होने के लिए आपको 33% अंक चाहिए या 66 अंक चाहिए, 66 मार्क्स आपको चाहिए, 33% अंक चाहिए। इस हिसाब से लगभग आपको 27 प्रश्न सही करने हैं। 27 प्रश्न जब आप सही करते हैं तो 67.5 अंक आपके, मार्क्स आपके मिलते हैं। ठीक है, तो ये कम से कम आपको 66 अंक तो चाहिए ही। ठीक, तो अगर अच्छा इसमें बात कर लेते हैं कि चूंकि सीसैट के पेपर में कई बार अच्छे-अच्छे जो धुरंधर होते हैं जीएस के, वो भी इसमें लटक जाते हैं, जिसके कारण उनके साल भर की मेहनत खराब हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि कितना अगर आप अटेम्प्ट करते हैं
तो क्या हो जाता है, अगर हम जनरल माने कि अगर आप 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें आपके अगर 37 सही होते हैं तो आप 92.5 मार्क्स आप गेन करते हैं, ठीक है। अगर इसमें से 28 अंक गलत होते हैं, 28 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके 23.33 जो मार्क्स हैं वो कट जाते हैं। तो इस प्रकार जो कुल आपका नंबर मिलता है, जो रहता है आपका 69.17, आप बिल्कुल सेफ जोन में रहते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि आपको चाहिए 66 अंक चाहिए, आपका 67 आता है, 68 आता है, तो कई बार ये होता है कि जो आयोग का आंसर की जारी होता है, ठीक है, उसमें जो आप सही मान के चलते हैं वो गलत हो जाता है। तो इन सब की संभावनाओं से बचते हुए, इन सब की संशय से बचने के लिए आप पहले ही जो है कि अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व करिए, जिससे कि आप पहले से ही सेफ जोन में रहे और कम से कम सीसैट में इस तरीके का कोई भय ना रहे कि आप न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स आप क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगर अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम प्रश्न पत्रों को सॉल्व करें, प्रश्न पत्र को किस तरीके से हम परीक्षा भवन में सॉल्व करें जिससे कि अधिक से अधिक हम मार्क्स ला सके। अगर हम बात करें कि पहला चरण, देखिए कई स्टेज में पेपर को आप सॉल्व करिए। पहले चरण में केवल आपको वो प्रश्न करने हैं जिनका उत्तर आपको सही सही बिल्कुल पता हो, ठीक है। उन पेपर पे आपको मिलेगा, पेपर पे 1 टू जो है कि 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सीक्वेंस से। अच्छा, पेपर मिलते समय आपको क्या कर लेना है कि सबसे पहले जैसे ही वो बोले, आपके कक्ष निरीक्षक या इन्विजिलेटर जैसे ही बोले कि आप अब खोल सकते हैं, तो सबसे पहले आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद पूरे आप एक सरसरी निगाह से पेज देख लेंगे कि आपका पेज सही है कि नहीं, प्रिंटिंग सही है कि नहीं, कोई मिसप्रिंट तो नहीं हुआ, कोई पेज फटा वगैरह तो नहीं है, ठीक है। जैसे अगर ऐसा होगा तो आप तुरंत कक्ष निरीक्षक से आप बोल के उसे चेंज करवा लेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि उसी समय आप सरसरी निगाह से ये भी देख लेंगे क्वेश्चन का लेवल कैसे है और आपको कौन सी तकनीक, कौन सा जो है कि तरीका अपनाना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग उस तरीके के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले चरण में आप, पहले स्टेज में आप केवल वो प्रश्न करिए जिनके उत्तर आपको सही सही पता हो। प्रश्न पत्र पे सही निशान लगा के आगे बढ़िए, ठीक है। और जिन प्रश्नों के उत्तर संशय में हो, मतलब आपकी हाँ आप कर सकते हैं लेकिन उत्तर संशय में है, उन पे आप राउंड लगा दीजिए या आप गोल निशान लगा दीजिए, ठीक है, सर्किल बना दीजिए। और जिनके बिल्कुल पता ना हो, आप वहां पे क्या बना दीजिए, चतुर्भुज लगा दीजिए, वर्ग का निशान लगा के उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब दूसरे चरण में आप वो करेंगे, जब आप 1 से 100 तक कितना तक पहुंच जाएंगे तो दूसरा स्टेज आपका शुरू होगा। और दूसरे स्टेज में ये आप करेंगे कि जो सही निशान वाले उत्तर हैं उनके बबल को आप ओएमआर में ब्लैक बॉल पेन से आप उनको कलर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो सर्किल लगाए हुए हैं जिन प्रश्नों के आगे, उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सही निशान लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब तीसरा चरण शुरू होता है। जब ये दूसरी बार आप 100 तक कर लेंगे कि आप सर्किल वाले प्रश्नों को 100 तक देख लेंगे, ठीक है, तो आप सही निशान लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे प्रश्न पत्र में। तो जब तीसरा स्टेज शुरू होगा तो जो आपने सर्किल वाले प्रश्नों पे सही निशान लगाया हुआ है उन उत्तरों को कलर करेंगे बबल में ब्लैक बॉल पेन से। उसके बाद जो आप वर्ग के निशान वाले प्रश्न पत्रों में जो वर्ग के निशान वाले प्रश्न हैं उनको सही निशान लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप फिर वापस से चौथे स्टेज में आप उन उत्तरों को कलर करेंगे और फिर वापस बचे हुए जो कुछ प्रश्न ऐसे ही बचे होंगे जो संशय में रहे होंगे और कुछ प्रश्न जो ऐसे भी बचे होंगे जिनके उत्तर आपको नहीं आते होंगे। तो अगर समय बचा हो और संभव हो कि आप वो सॉल्व कर सकते हैं और आवश्यक हो, ये तीनों बात जरूरी है कि आपके पास समय शेष हो कि आप करने के लिए, या संभव हो, आपकी संभावना हो कि नहीं हम इसको किसी तरीके से एलिमिनेट करके कर सकते हैं, तो आप करिए। और दूसरी बात कि आवश्यक हो, आपका कट ऑफ के लिए, आपका न्यूनतम मार्क्स के लिए कम से कम 90 टू 95 के सेफ जोन के लिए आपको जरूरी हो कि नहीं करना ही है, तो आप वहां पे अटेम्प्ट लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जब आप सरसरी निगाह से जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे, ठीक है, सरसरी निगाह से जब आप प्रश्न पत्र देख रहे होंगे 1 से 100 तक पूरे पेज, तो उसी समय आप देख लीजिए कि कहाँ कौन से आपके पसंदीदा जो सेक्शंस हैं, जैसे किसी का पॉलिटी होता है, किसी का हिस्ट्री होता है, किसी का इकोनॉमी होता है, तो आप उन सेक्शंस का चयन कर लीजिए कि किन सेक्शन से आपको करना है सॉल्व, तो आप इनसे करिए। तो एक से लेकर जब पहला तरीका था वो क्रमवार हल करने का था, दूसरा जो तरीका है वो पसंदीदा और मजबूत पकड़ वाले सेक्शंस को आप पहले हल करिए, ठीक है।
फिर जब समय शेष बचता है तो अन्य खंडों के प्रश्नों को भी हल करिए। अच्छा, जब ये आप पसंदीदा और मजबूत पकड़ वाले खंड हल करेंगे तो वो भी, उसमें भी आप सही तरीका अपनाइए। सही का निशान लगाइए, सर्किल बनाइए और चतुर्भुज बनाते हुए आगे बढ़िए। इसी तरीके से बबल करिए और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। उसके बाद जब आपको समय शेष बचता है तो अन्य खंडों के प्रश्नों को करिए, या अन्य खंडों को करिए, या उन खंडों के उन प्रश्नों को करिए जिनमें कि आपको संशय है, आपको जो है कि आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। किन परिस्थितियों में समय हो तब, संभव हो तब और आवश्यक हो तब, ठीक। चलिए, अगर हम इस तरीके से कम इतने खंडों का चुनाव अवश्य कर ले, जब इस तरीके से हम लोग प्रश्न कर रहे हैं अपने पसंद के खंडों को, तो इतने प्रश्न का चुनाव अवश्य कर ले जिससे कि सम्मिलित रूप से कम 75 से 80 प्रश्न, 75 से 80 प्रश्न पेपरवार और 40 से 50 प्रश्न आप जरूर कर ले, ठीक। कहने का मतलब ये है कि पेपरवार मतलब कि जीएस फर्स्ट में कम से कम, वैसे तो करने वाले लगभग 90 टू 95 क्वेश्चन तक करते हैं, ठीक है, सेफ जोन में रहने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप, एक्यूरेसी अच्छी होने की स्थिति में मैं बात कर रहा हूं कि आप जीएस फर्स्ट में आप 75 प्रश्न कर ले, 75 से 80 प्रश्न कम से कम अवश्य करें, ठीक है। और जीएस2 में आप कम से कम, एक्यूरेसी अच्छी है आपकी, बहुत बढ़िया है, तो 40 से 50 प्रश्न अवश्य कर लें। मिनिमम तो इतना करें ही, ठीक है। इसके बाद जितना आप करेंगे वो आपके हित में अच्छा है, ठीक। इतने प्रश्न आप कर लें, पेपरवार का मतलब यही है। इस तरीके का सबसे अच्छा जो लाभ ये है कि पेपरवार अगर आप प्रति प्रश्न करते हैं तो आप अपने पसंदीदा के मजबूत खंडों को करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको सॉल्व करने में कम समय लगेगा। तो जो प्रति प्रश्न, पेपरवार प्रति प्रश्न औसत समय मिलता है, जैसे जीएस1 के लिए जो 72 सेकंड मिलता है और जीएस2 के लिए 90 सेकंड मिलता है, उसकी अवधि बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने पसंदीदा खंड के प्रश्नों को कर रहे हैं, तो उसको आसानी से कर लेंगे, तो शेष समय जो बचेगा आप उन्हें अन्य प्रश्नों पे लगा सकेंगे, ठीक है। तो बाकी के जो समय है वो दूसरे खंडों पे आप उनको अधिक ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि परीक्षा के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। चलिए, तो सबसे पहले आप अपने मस्तिष्क में अनावश्यक भ्रम या चिंता या तनाव को जगह न बनने दें और बिल्कुल शांत चित्त से आप बैठें, ठीक है। प्रश्न पत्र और ओएमआर पे दिए गए दिशा निर्देशों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। नियत स्थान पर काले बॉल पेन से सुनिश्चित कर ले कि पेन, आपका जो काला बॉल पेन है उससे आप अपना अनुक्रमांक, रोल नंबर भरेंगे, हस्ताक्षर और अन्य सूचनाएं ध्यान से अंकित करेंगे, ठीक है। कक्ष निरीक्षक द्वारा सील ओपन करने की जब आज्ञा आपको दी जाएगी तो उसी समय सरसरी निगाह से आप प्रश्न पत्र के पृष्ठ इत्यादि की जांच कर लेंगे। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। आप आसान और पसंदीदा खंड के प्रश्नों को करने से क्या होगा कि आप में आत्मविश्वास आएगा। प्रश्नों को शांति और धैर्य के साथ 2-3 बार पढ़ लें, उसके बाद सुनिश्चित करें कि वास्तव में क्या पूछा जा रहा है, इसके बाद ही आप उत्तर दें, ठीक है। मस्तिष्क में जो उत्तर पहले आता है उस उत्तर को तब तक न बदले जब तक कि यकीन न हो कि वह गलत है, क्योंकि कई बार सबकॉन्शियस माइंड में जो होता है वो सही होता है और हम लोग बहुत ज्यादा उस पे जब मतलब तर्क करने लगते हैं तो वो कई बार गलत भी हो जाता है। इसी को मतलब तुक्का तुक्का हम कहते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कि जो सबकॉन्शियस माइंड से जो उत्तर पहले आया है उसे तब तक न बदले जब तक कि यकीन न हो कि वह गलत है। ओएमआर शीट पर गलत बबल कलर होने पर उत्तर को मिटाने के लिए, उत्तर को इरेज करने के लिए रबर ब्लेड या किसी प्रकार के फ्लूइड या व्हाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, क्योंकि यह क्या है, वर्जित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। परीक्षा के दौरान अटेंडेंस शीट पर अपना हस्ताक्षर और अपने प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर लगाना भी सुनिश्चित करें, क्योंकि यह भी जरूरी है। अच्छा, आप अपना जो एडमिट कार्ड है यह बिल्कुल बचा कर रखेंगे, बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे परीक्षा के बाद, क्योंकि यह आपके जब इंटरव्यू होगी और नियुक्ति के समय तक यह आपके चाहिए, ठीक है, एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड को बिल्कुल सेफ रखेंगे। प्रश्न पत्र की समाप्ति के पश्चात जो मिले अंतराल हैं, जो अंतराल मिलेंगे आपको 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 के बीच में, उसमें पेपर 1 के प्रश्नों के उत्तरों को सही और गलत होने को लेकर बिल्कुल चर्चा न करें, अन्यथा आप गैप इनर्शिया या एग्जाम फोबिया से ग्रसित हो जाएंगे और आपका आत्मविश्वास में कमी आएगी और निश्चित तौर पे आपका सीसैट का पेपर, जो जीएस2 का पेपर है, वो निश्चित तौर पे अच्छा नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इससे आप बचे और यह समझना आवश्यक है सबके लिए कि यह परीक्षा सभी के लिए समान रूप से कठिन है।
इसलिए इस मामले में अतिरिक्त तनाव लेने की बजाय अपनी रणनीति पर ध्यान दें। कौन सी रणनीति? जिस पे हमने अभी चर्चा किया है कि किस तरीके से हम अच्छे से प्रश्न सामान्य जानकारी होने पर भी हम कट ऑफ से बहुत अधिक नंबर ला सकते हैं एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के द्वारा, ठीक है? तो इन सब तमाम चीज़ों पे हम लोगों ने बहुत विस्तार से बात किया। सबसे ज़रूरी है, देखिए सबसे ज़रूरी है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे फला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं लेकिन बाकी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको वो क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी को अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है तो संभव है कि दूसरे को क्वेश्चन नंबर 1 आता हो। लेकिन या ऐसा भी होगा कि दूसरे को क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा है लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, ठीक है? तो ऐसे बिल्कुल ऐसे किसी भी संशय मत पड़िए कि प्रश्न पत्र आपके लिए कठिन है, प्रश्न पत्र सबके लिए समान रूप से कठिन होता है, ठीक है? तो आप अपनी अच्छी से तैयारी करिए। हम लोगों ने विस्तार से बात कर लिया इस पे। इस स्ट्रेटजी को अपना के हम लोग परीक्षा में अच्छे से अच्छे जो है कट ऑफ स्कोर कर सकते हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।